बड़ी खबर आ गई है, एक बड़ी खबर आ गई दीपक जी। एनसीपी में बगावत को लेकर कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान ने शरद पवार पर निशाना साधा। शरद पवार ने कहा है कि हो सकता है कि पार्टी संचालन में कोई गड़बड़ी हो। शरद पवार से संचालन में कोई गड़बड़ी हो गई हो। कड़वाहट दिखाती है कि इतने साल से जो कड़वाहट चल रही थी, अब हो सकता है कि पवार साहब के दल के संचालन में कुछ गलतियां हों। शायद उन्होंने अपनी बेटी को आगे बढ़ाने के लिए इन लोगों को थोड़ा सा दूर कर दिया था, तो वो उनकी अंदरूनी बातें में और पर्टिकुलरली फैमिली डिस्प्यूट में तो जाना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। लेकिन ये फैमिली डिस्प्यूट भी होने के बावजूद भी एक राज्य की राजनीति पे इस पर असर पड़ता है। जो 27, 30, 35 जो भी एमएलएस अजित पवार के साथ गए हैं वो हमारे साथ थे, वो मोदी जी के खिलाफ लड़ने वाले थे, अब वो मोदी जी के साथ लड़ेंगे, हमारे खिलाफ लड़ेंगे, तो उतना तो फर्क पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि 4-5 लोकसभा क्षेत्र में उसका फर्क पड़ेगा। और जो सीधे प्रवीण कुंते साहब आपके पास में आना चाहूंगा और दर्शकों की जानकारी के लिहाज से एक बार फिर से मैं आपको कह रहा हूं, शरद पवार गुट के आप नेता हैं, यह बताइए कि क्या जो स्थिति नजर आ रही है, शरद पवार साहब ने पुत्री मोह में अपनी पार्टी का बेड़ा गर्क कर लिया, ये जो कह रहे हैं पृथ्वीराज चौहान? देखिए जिस तरह की बात आप अभी कर रहे हैं, मैं पृथ्वीराज चौहान जी को सुन रहा था, ये बात पूरी तरह से निराधार बात है। पिछले कई सालों से पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि महाराष्ट्र में एनसीपी की लीडरशिप किसके हाथ में थी। लगातार जिन लोगों को हमने 1 नहीं 4 नहीं 5 बार राज्य का डिप्टी सीएम बनाने का काम किया, जिन लोगों को लगातार कैबिनेट में जगह देने का काम किया, वो लोग अचानक भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस बनाने के लिए क्यों जा पड़े? उनकी क्या मजबूरियां थी? इनमें से किन लोगों के पीछे ईडी की इंक्वायरी लगी थी? इन लोग सरकार की तमाम जांच एजेंसियों के बीच कौन कौन लोग फंसे थे, ये क्या कारण थे? ईडी वाला खेल है क्या सर, ये बताइए? ये ईडी की वजह से हो रहा है क्या अलायंस? और जहां तक नहीं है, ये पहले भी इस तरह के एलिगेशन लगा चुके हैं, ये पहले भी इसी तरह के एलिगेशन लगा चुके हैं। बार बार सीबीआई ईडी इन्हीं चीजों का हवाला देते हैं क्योंकि इनके पास कोई बात ही नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है देश के अंदर जो विकास हो रहा है ये इनको मालूम ही नहीं है। आंखें बंद करके ये लोग बैठे हैं। इनको प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश और विदेश में जो पॉपुलरिटी पूरा होना चाहिए, इनको अपनी फालतू की चीजें नजर आती हैं। ये फालतू की आपस में मत उलझिए भाई, चौड़ाकर साहब ये तो ऐसा करे महंगाई नहीं के स्पेशल हो रही है। अरे वक्त नहीं है सर, वक्त नहीं है। चौड़ाकर साहब जल्दी से, अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए। हाँ जल्दी, ऐसी बातें करते। अखिलेश जी, मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अजित पवार का जो गुट है वो बीजेपी के साथ आने को तैयार था, लेकिन शरद पवार खुद भी बीजेपी के साथ गए। मैं आपको 2014 की घटना की याद दिलाता हूं। 2014 के जब विधानसभा महाराष्ट्र के हुए थे, उस समय फ्लोर पे देवेंद्र फडणवीस को बहुमत अप्रूव करने के लिए शिवसेना ने समर्थन नहीं दिया था। देवेंद्र फडणवीस ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के समर्थन से बहुमत अप्रूव किया था। तो उस समय शरद पवार खुद कहे थे, और अजित पवार ने तब बहुत साफ कहा था कि अब अगर समर्थन देके हम सरकार को बचा रहे हैं, मेरे साथ यहाँ पर एक बहुत खास मेहमान स्टूडियो में है, आप चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी रहे हैं, अभी के लिहाज से 20 सेकंड में बताइएगा घड़ी किसकी तरफ आप जाते हुए देख रहे हैं? मैंने तो पहले ही कहा, टेक्निकली जो है 2/3 मेजोरिटी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की राज्यसभा लोकसभा एंड 2/3 मेजोरिटी ऑफ असेंबली एंड एमएलसीज एंड ऑर्गेनाइजेशन का कंप्लीट 2/3 मेजोरिटी होगी। उसके साथ ही जब तक पेपर सही जाएंगे इलेक्शन कमीशन के अंदर, तो कमीशन उनकी सुनवाई करेगा और एग्जैक्ट पाने पर उनको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। श्वेता शालिनी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण कुंते साहब, समय नहीं है, माफी चाहूंगा, शुक्रिया आज इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।